मेरा नाम शिवानी है, घर की बड़ी बेटी। मैं और मेरा छोटा भाई, बस हम दो ही हैं। मम्मी डैडी मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किया। जितना चाहा मुझे पढ़ाया। मैंने बीएड किया है। हमेशा से मुझे टीचर ही बनना था। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। परिवार और अपने सपनों के बीच मुझे कभी प्यार में गिरने का समय नहीं मिला। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज करना चाहती थी। मम्मी पापा जो मेरे लिए लड़का देखेंगे वो ही अच्छा होगा। मुझे पता है वो मेरी हाँ ज़रूर पूछेंगे। अब मम्मी पापा ने मेरी शादी की तैयारियां तेज कर दी हैं। एक लड़का इस रविवार को मुझे देखने आने वाला है। लड़के की तस्वीर पहले ही आ गई है। पापा पहले लड़के की खोज खबर अच्छे से निकलवा लेते हैं, फिर ही मुझे तस्वीर दिखाते हैं। अब आज रविवार भी आ गया। मुझे लगा शायद वो भी रिजेक्ट हो गया, इसलिए अभी तक मुझे लड़का नहीं दिखाया गया। मैं सोकर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई। बोली, बेटा लड़के वाले आने वाले हैं, तू तैयार हो जा। बहुत सी शॉर्ट नोटिस में मुझे तैयार होने के लिए बोला। लड़के वाले आ गए। मैं अभी किचन में हूँ, नाश्ते और चाय की प्लेट जमा रही हूँ। बाहर से मुझे बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कुछ ही मिनटों बाद मेरी मम्मी की आवाज़ आई। मैं बाहर ट्रे लेकर गई। ट्रे रख कर मैंने सबसे पहले उसकी मम्मी पापा को नमस्ते किया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। सच बताऊं तो लड़का बहुत ही स्मार्ट था। सिंपल शर्ट और जीन्स में आया था। चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो मन में ही हाँ कर दी थी, पर मेरी हाँ से क्या होता है, उसे भी उसे मैं भी मैं पसंद पसंद आनी आनी चाहिए। चाहिए। फिर फिर घर घर वालों वालों ने ने बोला, बोला, बेटे बेटा अकेले में कुछ बात अकेले में करनी कुछ हो तो बात कर लो। करनी हो तो उसने मना कर कर लो। दिया, उसने पर मना फिर कर भी घर दिया। वालों ने फिर हमें भी घर अकेले वालों कमरे ने में भेज हमें दिया। कमरे में चुप रहा अकेले वो, भेज मुझे दिया। लगा कि मैं उसे चुप पसंद रहा नहीं वो, हूँ, इसलिए मुझे बात लगा नहीं मैं कर पसंद रहा। नहीं हूँ, फिर मैंने ही इसलिए चुप्पी बात तोड़ नहीं दी। कर पूछा, रहा। आप क्या फिर करते हो? मैंने ही चुप्पी बोला, तोड़ मेरा दी। नाम आपको पूछा, पता क्या तो करते होगा हैं? नहीं? तो मैं बोला, बता मेरा देता नाम तो हूँ, मेरा आपको नाम पता मयूर होगा है, नहीं, बिजनेस है तो मैं प्रॉपर्टी बता का। देता हूँ। अपने मेरा बारे नाम में फिर मयूर है, बताने लगा। कुछ ही बिजनेस है देर में प्रॉपर्टी का। बात हुई कि अपने मम्मी बारे की में बाहर फिर से बताने आवाज़ आई। लगा। कुछ ही बड़ों देर में में बात हुई हमारी और बात रिश्ता हुई। तय हो गया। फिर उसके घर मम्मी ने वालों बाहर को से शादी आवाज़ की लगाई। जल्दी थी, बड़ों में करना बात हुई और चाहते थे। रिश्ता तय हो गया। मेरे पिताजी उसके ने घर भी वाले खोज कर जल्द ली ही थी, शादी इसलिए करना एक चाहते शादी थे। 1 महीने बाद पिताजी तय हो गई। जी ने इस भी दौरान अपनी मैंने खोज मयूर का कर ली नंबर थी, लेकर उससे बात इसलिए करना शादी 1 चाही। महीने बाद मुझे तय लगा हो कि वो गई। थोड़े इस शर्मीले हैं, दौरान मैंने इसलिए मयूर मैंने का ही नंबर पहल की। लेकर उससे बात करीब करना 1 चाही। महीना हम दोनों मुझे में बहुत लगा बात कि हुई वो और थोड़े प्यार वाली शर्मीले फीलिंग हैं। क्या होती है यह मुझे पता चला। फिर शादी का दिन आ गया और मैं अंदर से बहुत खुश थी। मम्मी पापा छोड़ जाने का गम था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सही जीवन साथी मिल गया। सुहागरात आ गई। मैं थोड़ी घबराई हुई बैठी थी बेड पर। वो भी आए और मेरी तरफ देखा। मैंने हल्की सी स्माइल पास की। मयूर ने कुर्ता पहन रखा था। वो थोड़ा घबराए लग रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं नर्वस हूँ, शायद वो भी इस तरह ही होंगे। मयूर अब बाथरूम में गया और कुर्ता चेंज करके आया। फिर मयूर आकर बोले, मैं बहुत बहुत थक गई होगी, आज आराम कर लो। मुझे लगा वो भी थके हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया। अगली सुबह वो बाथरूम में फ्रेश होकर नहा कर आए और कपड़े अंदर ही चेंज करके आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने सोचा शायद उनकी यह आदत होगी। अगली रात फिर आई और मयूर ने ऐसा ही किया। अभी तक वो मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा कि मयूर कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अगली रात जब वो बाथरूम में कपड़े चेंज करके आए तो मैंने उन्हें टोक दिया। आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं। वो बोले, बात तो है, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगी, पर तुम शायद बुरा लगे। मैंने बोला, आप नहीं बताएंगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने अपना शर्ट खोला और फिर मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा, मैं खुद ही समझ गई। उसकी चेस्ट पर एक लड़की के नाम का टैटू था, रिया। अब मैं चुप हो गई, चुपचाप बेड पर एक साइड में सो गई। वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन फिर वो भी बेड के दूसरी साइड पर सो गए। अगले दिन मेरा मुंह उतरा हुआ था। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख था कि उसने मुझसे यह बात छिपाई। हाँ, हमें कम समय मिला, लेकिन फिर भी इतना समय था कि वो मुझे बता सकते थे। अगली रात वो फिर कमरे में आए। आने के पहले ही मैं बेड की साइड पर सो चुकी थी। उसने मेरी बाह पर हाथ लगाया और बोला, तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला, अब क्या बताओगे? वो बोले, मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन रिया को हमेशा विदेश में ही शिफ्ट होना था, इसलिए जब उसे मौका मिला तो वो चली गई। मैंने पूछा, वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई? वो बोले, हाँ, मैं चाहता तो यह टैटू साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा।
तुम्हारी बातों से मुझे लगा कि तुम समझोगी। फिर वो चुप हो गई। मैंने बोला, तुम मुझसे शादी से पहले भी तो बता सकते थे। वो बोले, अगर मैं बताता तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करती? और अगर हाँ भी तो तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी था, कहीं फिर से झूठ तो नहीं बोल रहा। मासूम शक्ल बनाकर मैंने उसे जवाब नहीं दिया। लेकिन 3 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। फिर भी मैं अपने पापा की तरह उसकी परीक्षा ले रही थी। फिर एक रात मैंने उससे पूछा, उस लड़की से ज़्यादा प्यार करोगे? तो वो बोले, वो तो उसी रात हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने बोला, मैंने कब बोला कि मैंने माफ़ कर दिया? वो बोले, तो अब बोल दो। उसकी मासूम शक्ल ने मुझे उसके गले लगने पर मजबूर कर दिया। मुझे सच में अच्छा पति मिला है। आखिर अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, तभी इनको रिया नहीं मिली। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। ऐसी अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।